जोशीमठ बर्फीले पहाड़ों के बीच कोई हिल स्टेशन नहीं है। जोशीमठ भारतवर्ष के इतिहास, आध्यात्म, ज्ञान और परंपरा की गहरी जड़ों से जुड़ा है। जोशीमठ का संबंध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से लेकर आदि शंकराचार्य तक से है। बद्री विशाल तक जाने के द्वार से भयानक प्रलय और विनाश की भविष्यवाणी भी जुड़ी है। क्या यह भविष्यवाणी सच साबित हो रही है? जोशीमठ क्यों धंस रहा है और क्या खत्म होने से बचाया जा सकता है? अब इस रिपोर्ट में देखिए। जहां भगवान नरसिंह शांत हो गए, वो जोशीमठ आज अशांत है। आप क्यों रो रहे हैं? घर टूट रखा इसलिए। जहां से स्वर्ग का द्वार खुलता है, वो जोशीमठ बिखर रहा है। 3 तारीख से हमने खाना ऐसा ढंग से नहीं खाया है। जो जोशीमठ भगवान बद्री विशाल का शीतकालीन निवास, वहां हर वक्त हो रहा है खतरे का एहसास। जिंदगी भर की कमाई, बेरोजगार जिंदगी भर की कमाई चली, जिंदगी भर की कमाई। जहां आदि शंकराचार्य को मिला ज्ञान, उस जोशीमठ के अस्तित्व के लिए हो रहा है अनुसंधान। सर मेरा घर खराब हो गया। मैं नहीं चाहता हूँ सर ये मेरा घर खराब हो जाए। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य का बनाया ज्योतिष पीठ ज्योतिर्मठ है। अभी बद्रिकाश्रम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हैं। शंकराचार्य को डर है कि सर्दियों में भगवान बद्रीनाथ का विग्रह जोशीमठ के जिस नरसिंह मंदिर में विराजता है, इस त्रासदी में वो प्राचीन मंदिर भी नष्ट हो सकता है। हम खुद नहीं जा सके देखने के लिए। हमको डर लगा कि अगर हम अंदर गए और उसी समय छत गिर गई तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में उसमें कोई कैसे रह सकता है। लेकिन ये जरूर है कि खतरा बड़ा दिखाई दे रहा है नंगी आंखों से। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य की गद्दी और नरसिंह मंदिर परिसर में दरारें आ गईं, तो क्या 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य का नगर जोशीमठ मिट जाएगा? क्या बद्रीनाथ और जोशीमठ को लेकर की गई पौराणिक भविष्यवाणी सच साबित होने वाली है? वो भविष्यवाणी जिसमें ये कहा गया कि बद्रीनाथ धाम एक दिन लुप्त हो जाएगा। वो भविष्यवाणी जिसमें कहा गया कि जिस दिन जोशीमठ के नरसिंह देव की प्रतिमा का लगातार पतला हो रहा हाथ टूटकर गिर जाएगा, उस दिन के बाद बद्रीनाथ के दर्शन नहीं हो पाएंगे। क्या ये तबाही इस भविष्यवाणी के सच साबित होने की शुरुआत है? जोशीमठ शहर हिमालय के त्रिशूल शिखर से उतरती ढाल पर अलकनंदा के बाएं किनारे पर बसा है। जोशीमठ भारत के 4 धामों में पहले बद्रीनाथ धाम का द्वार है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जोशीमठ ग्लेशियर से लाए गए मटेरियल मोरेन पर बसा है, यानी जोशीमठ का आधार ठोस पत्थर नहीं है। और इतिहास बताता है कि ये शहर कम से कम 3000 साल पुराना है। जोशीमठ का संबंध आदि गुरु शंकराचार्य से है। वो आदि शंकराचार्य जिन्हें भारतीय सनातन संस्कृति को दोबारा जिंदा करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में यहीं तप किया था। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने यहाँ कठोर तप किया था। मान्यता है कि यही वो स्थान है जहाँ आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से आदि शंकराचार्य ने अपनी उस महान यात्रा की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने देश के 4 कोनों में 4 मठ बनाए थे। आदि शंकराचार्य ने पहला मठ यहीं बनाया था। इस मठ का नाम रखा ज्योतिष मठ। शंकराचार्य को दिव्य ज्ञान ज्योति मिलने के कारण इस जगह को ज्योतिर्मठ भी कहा गया। इसी ज्योतिर्मठ का नाम बदलते बदलते जोशीमठ हो गया। जोशीमठ का पौराणिक इतिहास भी है। मान्यता है कि दैत्य कुल के राजा हिरण्यकश्यप और उनके पुत्र प्रहलाद का संबंध भी यहीं से था। इस जगह को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की तपोभूमि कहा जाता है। जोशीमठ में भगवान नरसिंह का मंदिर है, जिसके दर्शन किए बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शनों को अधूरा माना जाता है। इसी नरसिंह मंदिर में
भगवान बद्री विशाल 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम छोड़कर शीतकालीन प्रवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में जोशीमठ क्षेत्र का जिक्र है। इसमें बताया गया है कि नरसिंह मंदिर में मौजूद शालिग्राम की मूर्ति बद्रीनाथ धाम का भविष्य तय करेगी। इस प्रतिमा की कलाई हर दिन थोड़ी पतली होती जा रही है। कहा जाता है कि जब शालिग्राम की प्रतिमा की कलाई शरीर से अलग होकर गिर जाएगी, तब इस क्षेत्र में प्रलय का सामना होगा। तब नर और नारायण पर्वत आपस में टकरा जाएंगे। इससे जोशीमठ होकर बद्रीनाथ धाम जाने के रास्ते हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इसके बाद भगवान बद्री विशाल के रूप में मौजूद विष्णु की पूजा भविष्य बद्री में होगी, जो जोशीमठ से 9 किलोमीटर दूर तपोवन में है। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य अपने 109 शिष्यों के साथ जोशीमठ आए थे और उन्होंने अपने 4 सबसे पसंदीदा और सर्वाधिक विद्वान शिष्यों को 4 मठों की गद्दी पर आसीन कर दिया। उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में उन्होंने ज्योतिर्मठ की स्थापना की। भारत के दक्षिणी हिस्से रामेश्वरम में श्रृंगेरी शारदा पीठ बनाया। उड़ीसा के पुरी में गोवर्धन मठ बनाया और गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने अपने सबसे प्रिय और सबसे विद्वान शिष्य त्रोटकाचार्य को ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में स्थापित किया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इसी परंपरा के शंकराचार्य हैं। टीवी 9 भारतवर्ष ने जोशीमठ पहुंचकर ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य से बात की। कठिन परिस्थिति है लोगों के सामने, स्वयं अपनी, अपने बच्चों की और उसके साथ साथ इन अपने पालतू जानवरों की। जोशीमठ में जमीन और घरों में आई बड़ी बड़ी दरारों के कारण जोशीमठ के लोग डरे हुए हैं। सभी लोग इन दरारों के पीछे का कारण जानना चाहते हैं। कैसे इस बड़ी तबाही से बचा जाए, इसके उपाय ढूंढे जा रहे हैं। जोशीमठ में रिसर्च करके वापस लौटी एक्सपर्ट कमेटी ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें 6 सिफारिशें की गई हैं। पहली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी को जोशीमठ में रिस रहे पानी की जांच का जिम्मा दिया गया है। वो पानी के मूल स्रोत का पता लगाएंगे। दूसरी, जोशीमठ शहर की क्षमता कितनी है, यहाँ कितने लोग रह सकते हैं, इसका तकनीकी अध्ययन होगा। IIT रुड़की इस रिसर्च के लिए अपनी टीम जोशीमठ भेजेगी। जोशीमठ शहर में मिट्टी की पकड़ और मिट्टी के कटाव की वजह जानने के लिए विस्तृत भू तकनीकी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर नींव की रेट्रोफिटिंग का भी अध्ययन होगा। ये काम भी IIT रुड़की करेगा। समिति का मानना है कि जियोफिजिकल स्टडी का नेचर जानना जरूरी है। ये काम वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान को दिया जाएगा। वहां हो रहे भूकंपन की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए वहां सेंसर लगाए जाएंगे। ये काम हिमालय भूविज्ञान संस्थान करेगा। असुरक्षित भवनों से शिफ्ट किए गए प्रभावितों के लिए स्थायी शिविर तैयार होंगे। स्थायी शिविर तैयार करने का काम CBRI को दिया गया है। जोशीमठ में दरारें अचानक आना शुरू नहीं हुई। लंबे वक्त से जोशीमठ की जमीन धंस रही है, लेकिन अब ये धंसान बहुत तेज हो गया है। अगस्त 2022 में भी कई रिसर्च प्रोफेशनल जोशीमठ पहुंचे थे। अगर स्लोप स्टेबल नहीं है तो उस पर हम जो भी कंस्ट्रक्शन करेंगे वो उससे स्टेबिलिटी कम ही होती है। और उसके अलावा अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो उसकी वजह से भी स्लोप अनस्टेबल हो जाते हैं। अगस्त 2022 में IIT रुड़की ने सर्वे के दौरान पता किया था कि जोशीमठ शहर के ड्रेनेज सिस्टम के साथ गंभीर समस्या है। शहर में जगह जगह पानी के स्रोत फूट रहे थे, लेकिन अब ये समस्या बहुत गंभीर हो गई है।